Hello guys, today we are talking about नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखिए नीट में हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से, तो मैं इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करा देता हूँ फास्ट। लेट्स स्टार्ट। जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है इसमें मतलब एनवायरनमेंट में मतलब पहले कंपोजिशन बताता हूँ एनवायरनमेंट का। जो 78% होती है ना वो नाइट्रोजन होती है। 78% नाइट्रोजन एंड 21% O2 एंड 0.03% जो है आपकी CO2 होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रेट के कंपाउंड में बदलना या चेंज होना जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ठीक है, हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी, इलेक्ट्रिकल या एनवायरमेंटल N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें N2 का नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना इलेक्ट्रिकल या एनवायरमेंटल N2 फिक्सेशन कहलाता है। इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, या बायोलॉजिकली मतलब कोई बैक्टीरिया के थ्रू अगर N2 अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है और नाइट्रिफिकेशन अलग है। ये दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं नीट में अलग अलग टाइप में, दोनों अलग अलग चीज़ें। नाइट्रिफिकेशन N2 का अमोनिया या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाना नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और नाइट्रिफिकेशन जो है वो अमोनिया का नाइट्रेट में चेंज होना। मतलब ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? जैसे अमोनिया जो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के थ्रू नाइट्राइट में चेंज होती है, और नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस के थ्रू नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को ही, इस सारे प्रोसेस को ही अपन जो है वो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये नीट में आ चुका है। ठीक है, आगे है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि जो डेड बायोमास होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन डिकम्पोज होके अगर अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेता है तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है वो नाइट्रिफिकेशन का अपोजिट होता है, यानी नाइट्रेट का नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन कुछ बैक्टीरिया करते हैं जिनमें से एक है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो बैक्टीरिया दो फॉर्म में फिक्सेशन होता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। जो फ्री लिविंग होता है उनमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया में एजिटोबैक्टर होता है, बेजरेंकिया होता है और एजोस्पाइरिलम होता है। ठीक है, इनको याद करने का एक सीक्वेंस है अजब बजरंगी। ठीक है, अजब बजरंगी ASR। ठीक है, अजब बजरंगी ASR। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। दूसरा है एनारोबिक, जो रोडोस्पाइरिलम और बैसिलस होता है। ठीक है, इनके थ्रू फ्री लिविंग कंडीशंस में ये N2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, दूसरा है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब किसी के साथ में, किसी प्लांट या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ के उनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है उसको हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये जो राइजोबियम और फ्रेंकिया है, ये दो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजोबियम की। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ के अंदर एक नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेग्यूम प्लांट जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर, स्वीट पी, ये लेग्यूम प्लांट होते हैं। इनकी जो रूट होती है वहाँ रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रूट नोड्यूल की जो सेल्स होती हैं वो टेट्राप्लॉइड होती हैं। ठीक है, और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर एक लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसका कलर होता है रेड और या पिंक होता है। ये जो लैग हीमोग्लोबिन है ये O2 स्क्वेंजर इसको अपन बोलते हैं, क्योंकि ये जो O2 स्क्वेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रिवेंट करता है O2 से
अटैच होने से। अगर O2 अटैच हो जाएगी नाइट्रोजनेज एंजाइम में तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए लैग हीमोग्लोबिन O2 को अटैच कर लेता है और नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचा लेता है। देखिए जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये एक टाइप का MOFE प्रोटीन है। एक बार ये नीट में भी क्वेश्चन आया है, ये मोलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है। ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम मोलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है। बायोलॉजिकल एंड फिक्सेशन के अंदर 8 ATP का यूज होता है। देखिए जो 8 ATP हैं, ये जो एनर्जी है वो जो होस्ट सेल होती है उसके रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी मिलती है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। देखिए हम बात करते हैं फ्रेंकिया। फ्रेंकिया जो है वो एलेग्यूम प्लांट है। ये जो फ्रेंकिया है वो एलनेस और केजुराइना बैक्टीरिया हैं उनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मतलब इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इन बैक्टीरिया और ये प्लांट के बीच में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दो प्रेजेंट में मतलब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। देखिए नोस्टोक एनाबिना दोनों ही कंडीशन में सिम्बायोटिक हो चाहे फ्री लिविंग हो, दोनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन एलोसायरा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री लिविंग स्टेज में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजोला। एजोला जो है ना वो एक हाइड्रोफाइटिक फर्न है जिसका यूज होता है वो राइस प्रोडक्शन को बढ़ाने में होता है। ठीक है, और क्योंकि राइस का प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ाता है कि जो उसकी एजोला की जो लीव्स होती हैं ना, इनकी कैविटी के अंदर एनाबिना प्रेजेंट होता है और ये एनाबिना जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी ये एजोला प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से राइस के अंदर भी नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन चाहिए होता है राइस को, वो इसे प्रॉपरली मिल जाता है, इसलिए ये हेल्प करता है प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। रिडक्टिव एमिनेशन, मतलब रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिक एसिड अमोनिया के साथ में अटैच होकर कोई अमाइनो एसिड बना लेता है। ये अमाइनो एसिड जैसे ग्लूटामिक या ग्लूटामेट जो भी है बना लेता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं ट्रांस एमिनेशन, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की, मतलब जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर प्लांट में हो जाता है, अगर नाइट्रोजन मिल जाता है प्लांट को, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, बाय द जाइलम के थ्रू कैसे होता है। तो मेनली एमाइड की फॉर्म में नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, बिकॉज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं एमाइड्स में अमाइनो एसिड के कंपेरिजन में। ठीक है, इस वजह से, और ये जो ओस्मोलैरिटी है उसको भी चेंज नहीं करता, इस वजह से ट्रांसपोर्ट एमाइड्स के थ्रू होता है। कैटालाइटिक एमाइडेशन, ठीक है, कैटालाइटिक एमाइडेशन ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, मतलब ये है अमाइनो एसिड। ये क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर ये OH ग्रुप है, यहाँ से हटके ये NH2 ग्रुप आ जाता है, और जैसे आ गया तो 2 NH2 एक कार्बन के साथ में जुड़े हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बढ़ गए तो ये एमाइड का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कैटालाइटिक एमाइडेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट यूरिड्स की फॉर्म में होता है, मतलब यूरिड्स की फॉर्म में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन का जो रेशो होता है वो हाई होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है और कार्बन कम रहता है थोड़ा उसके कंपेयर में, बिकॉज क्योंकि सोयाबीन में होता है जो प्रोटीन जो होता है ना वो रिच होता है, इस वजह से उसे प्रोटीन्स में नाइट्रोजन अमाइनो एसिड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से यूरिड्स के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। अगर आगे आपको कोई टॉपिक्स वीडियोस वगैरह बनाने हैं तो आप वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगली बार उस पर वीडियो बना दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।